गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम आज से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उनके। तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहली है कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। उसके लिए आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी लगभग सभी बच्चों की होगी। जिन बच्चों की नहीं है अपनी नई ईमेल आईडी बनवा लें। उससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि अपना पासवर्ड जो ईमेल आईडी का है वो भी याद रखें। अगर कोई बच्चा भूल गया अपना ईमेल आईडी और या का पासवर्ड तो अपनी नई ईमेल आईडी बनवा लें। किसी प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा। बेटा बोर्ड की परीक्षा है, ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपके आगे मार्क्स लगाए जाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई भी बच्चा एक्सक्यूज़ नहीं देगा। सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में लिंक में आपको अपना नाम, फादर नेम, एडमिशन नंबर, कौन सी स्ट्रीम है, सभी चीज़ें उसमें फिल करनी होंगी। फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे, उन पे आपका जो क्वेश्चन होगा उसका फिर आंसर देखो और उसको टिक करते जाओ। जो भी है लास्ट में सबमिट का बटन है और आप सबमिट पेपर कर दें। तो ये आपका पेपर का प्रोसीजर रहेगा। किसी को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से या किसी भी टीचर से, अपने क्लास टीचर से मेरे से डिस्कस कर सकता है। किसी प्रकार का एक्सक्यूज मान्य नहीं हो। तो आज हम करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरह के आपके पेपर में आएंगे। पहला क्वेश्चन है एरोबिक्स योग्यता सहायक है किसमें है? क्षमता के विकास में, शक्ति के विकास में, दिमाग एवं मांसपेशी विकास में, इसमें से कोई नहीं। तो ये चीजें हैं, ये दिमाग और मांसपेशीय विकास में। शारीरिक पुष्टि किसके जाने के ढंग के दबाव का सफल अनुकूलन है? ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये हैं मॉर्गन ने, एडरसन ने, डॉक्टर कॉल्स ने या डॉक्टर ए.के. उपल ने। तो ये है डॉक्टर कॉल्स ने कहा। व्यक्ति की ऐसी क्षमता और कुशलता जिसमें के द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है को कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है उसको क्या कहते हैं? कुशलता, सामर्थ्य, सुयोग्यता या इसमें से कोई नहीं, उसको क्या कहते हैं? सुयोग्यता। निम्नलिखित में शारीरिक पुष्टि का अंग है गति, सहनशीलता, शक्ति या सभी? तो उपयुक्त सही तीनों ही शारीरिक पुष्टि के अंग हैं। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के किस संस्थान से होता है? नाड़ियों से, पेशियों से, पाचन से, श्वसन से। तो ये होता है मांसपेशियों से। सुयोग्यता के आवश्यक अंग हैं कौन कौन से हैं? सामाजिक सुयोग्यता, बौद्धिक, शारीरिक या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हैं, तीनों ही सुयोग्यता के अंग हैं। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता का उद्देश्य क्या है? शारीरिक योग्यता का विकास करना, पोषक संबंधी योग्यता बढ़ाना, सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना है। उपयुक्त सभी इसमें भी क्या आता है? उपयुक्त सभी आता है। शारीरिक पुष्टि को संतुलित बनाए रखने में सहायक है नियमित व्यायाम, स्वस्थ वातावरण, संतुलित और पौष्टिक भोजन या उपयुक्त सभी? तो ये भी उपयुक्त सभी हैं। ये तीनों ही चीजें इसको संतुलित बनाने में सहायक है, संतुलित बनाने में सहायक है। शारीरिक पुष्टि का अर्थ है शरीर का अच्छा होना, शरीर के सभी संस्थानों को सुचारू रूप से कार्य करना, दैनिक कार्यों की क्षमता, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आता है। शारीरिक पुष्टि का एक घटक है मांसपेशीय शक्ति, पोषण, नींद या दिखना। तो यह है मांसपेशीय
शक्ति है हमारी, उसका एक घटक। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की उम्र को खालिस्तान करता है, रोकता है, कम करता है, बढ़ाता है, या इसमें से कोई नहीं। वो क्या करता है? बढ़ाता है। शक्ति हमारे शरीर के किस अंग से पैदा होती है? फेफड़ों से, मांसपेशियों से, नाड़ियों से, या मस्तिष्क से? किससे होती है? मांसपेशियों से। मनुष्य को की यह योग्यता को भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्यों को पूरा करती है, क्या कहलाती है? शक्ति, स्फूर्ति, गति या सहनशीलता। तो क्या है? सी, गति। गति के विकास की विधियां हैं तवण दौड़े, पैसे और लिम्बरिंग डाउन। तो या ए और बी, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तवण और पैसे दौड़े क्या है? गति के विकास की विधियां हैं। गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, या आइसोमेट्रिक, या एरोबिक्स। तो बेटा जो गतिशील होती है, जो गति करती है, वो है आइसोटोनिक। शीर्षासन में कौन सी योग्यता मिलती है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, या इसमें से कोई नहीं। तो शीर्षासन जो होगा वो क्या होगा? शारीरिक योग्यता होगा। शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शक्ति के 2 प्रकार होते हैं। 4, 3, 5, 2। तो 2 प्रकार होते हैं। स्थिर शक्ति को किस यंत्र से मापा जाता है? जो हमारी स्थिर शक्ति है, डायोमीटर, लेक्टोमीटर, डायनोमीटर, थर्मामीटर, या इसमें से कोई नहीं। तो डायनोमीटर से। और शक्ति को, शरीर की शक्ति को नापा जाता है किलोग्राम में, डायन में, मीटर में, या इसमें से कोई नहीं। तो बेटा डायन में मापा जाता है। लचक को बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? चक्रासन, हलासन, धनुरासन, भुजासन, या शलभासन, या पश्चिमोत्तानासन। तो या फिर है उपयुक्त सभी। तो लचक बढ़ाने के लिए सभी जो आसन हैं वो सहायक हैं। थकावट के विरुद्ध अवरोध योग्यता कहलाती है? गति, सहनशीलता, लचीलापन, या शक्ति। तो सहनशीलता थकावट के विरुद्ध अवरोध कहलाती है। मांसपेशीय सहनशीलता विशेषतः एक है। शरीर की थकावट को रोकने की क्षमता, सभी प्रकार के खिलाड़ियों को अर्जित विशेषता, जिम्नास्टिक के मूलभूत सहायकों का घटक, या इसमें से कोई नहीं। तो ये बेटा शारीरिक थकावट को रोकने की क्षमता। जिम्नास्टिक द्वारा शारीरिक पुष्टि को किस घटक में वृद्धि होती है? लचक में, गति में, शक्ति में, सहनशीलता में। तो ये लचक में होती है। सहनशीलता को मापा जाता है अवधि में, पुनरावृत्ति की संख्या द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सहनशीलता उसको पुनरावृत्ति की संख्या में मापा जाता है। सहनशीलता कितने प्रकार की? 2, 4, 3, 5। तो सहनशीलता 3 प्रकार की होती है। शारीरिक योग्यता के कौन से अंगों को आंतरिक बल भी दिया जा सकता है? सहनशीलता, गति, संतुलन, या तालमेल। तो ये सहनशीलता। पुनः दोहराना विधि सुधार में सहायक है। तेज योग्यता, अधिक शक्ति, विस्फोटक, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तीनों ही पुनः दोबारा विधि सुधारने में सहायक होते हैं। साधारण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है अंतर प्रशिक्षण से, फास्ट ट्रैक सिद्धांत से, निरंतर प्रशिक्षण से, या सर्किट प्रशिक्षण विधि द्वारा। तो सर्किट प्रशिक्षण द्वारा। स्फूर्ति के हमारे शरीर में कौन सा अंग हिस्सा लेता है? मांसपेशीय, त्वचा, टांगे, या पांव।
तो वो है मांसपेशी। प्रतिक्रिया को बढ़ाना किस योग्यता के प्रकार होते हैं? लचीलापन, फुर्ती, तेजी, सहनशीलता। तो तेजी ही प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए योग्यता के प्रकार हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास कहलाता है एरोबिक्स, एनारोबिक्स, आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक। तो एरोबिक्स ही ऑक्सीजन की उपस्थिति की क्रिया में बढ़ाता है। शारीरिक अंगों को आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति होती है। शक्ति, लचीलापन, तालमेल या सहनशीलता। तो तालमेल ही होती है। भार प्रशिक्षण किस वर्ग के आयु में अभ्यास करनी चाहिए? 11, 12, 13, 14। तो 12 वर्ष की आयु में। हमारी मांसपेशी एक खालिस्तान ऊतकों से बनी होती है। संयोजी, धारीदार, पेशीय या इसमें से कोई नहीं, ये है पेशीय। एरोबिक्स अभ्यास है कम अवधि का, लंबी अवधि का, ए बी दोनों या उपयुक्त सभी। नहीं, ए और बी दोनों युक्त हैं, कम और लंबी अवधि का। धीरे धीरे या आराम से दौड़ शरीर को गर्म करना क्या कहलाता है? जॉगिंग, गरमाना, अतिभार या लिम्बरिंग डाउन। तो धीरे धीरे जो आराम करते हैं हम गति, उसको क्या कहते हैं? जॉगिंग कहते हैं। तो वाष्पीय क्रियाओं में किस प्रकार की गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन। तो ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। जॉगिंग करने से हमारे शरीर के किस अंग में कार्य कुशलता में वृद्धि होती है? हृदय, फेफड़ों, हृदय और फेफड़ों में, इसमें से कोई नहीं, हृदय और फेफड़ों में, दोनों में होती है। तो ये थे बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जो शॉर्ट आंसर हैं, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। लगभग इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाकी आप जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनको भी रिवाइज करें, उनमें भी यही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए, इससे बाहर कोई नहीं है। तो आज हमने फर्स्ट किया है, कल हम सेकंड करेंगे, फिर 8 और 9 दोनों।